गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरटीई 25 के बारे में। देखिए ये बड़ा ही बेसिक और कॉम्प्लिकेटेड कोई मैटर नहीं है, ये बेसिक भी है और एक एडवांस लेवल का भी टॉपिक है। तो इससे होता क्या है, आरटीई 2025 से जितने भी आपके नियर बाय प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, यूपी की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट्स को इसमें इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूँ इस फॉर्म के अंदर। अदर स्टेट के लिए अदर फॉर्म्स अदर स्टेट्स निकालते हैं। तो यूपी के अंदर क्या होता है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर 25% जो कोटा होता है वो रिजर्व करा जाता है फॉर अ नीडी पर्सनस, या गरीब लोगों के लिए या जिनको ज़रूरत है उनके लिए। तो अब जान लेते हैं आखिरकार में ये किस तरह से किस किस डेट में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जो भरने की प्रक्रिया है उसको हम अलग से समझाएंगे। इसमें केवल हम बात करेंगे ये योजना आखिरकार होती क्या है, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो गाइस होता क्या है कि दुर्लभ वर्ष, अब बात करें तो क्या है ये भाई अलाभित समूह और दुर्लभ वर्ग के बच्चों को कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25, क्या भैया 25, ठीक है गाइस, ये क्या है 25, थोड़ा सा मार्कर मोटा हो रहा था। अब होता क्या है कि एक शासनादेश होता है, उसमें सभी को जो शिक्षा का अधिकार होता है उसके अंतर्गत हर प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% का जो कोटा होता है वो रिजर्व किया जाता है फॉर नीडी पर्सन्स, दुर्लभ वर्ग या आपके जो अलाभित समूह होते हैं उनके लिए, जैसे SC ST और गरीब लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बिना गरीब हो, उसको भी हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है भाई, इसमें कुछ डेट्स होती हैं, उन डेट के हिसाब से ही आप अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डेट में कोई भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। अब वो डेट ही हम जान लेते हैं। देखिए ये फॉर्म आपका कैसे भरा जाएगा, ये फॉर्म आपका 4 बार में भर, यानी कि आप इसमें 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले वाले में नंबर नहीं आता तो आप सेकंड वाले में करोगे, सेकंड में नहीं आता थर्ड में करोगे, थर्ड में नहीं आता फोर्थ में करोगे। अब जो फर्स्ट वाले की डेट है वो आप 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो पहले वाला जो फेस है वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो डेट है वो 19 दिसंबर की, आप 19 दिसंबर तक की आपकी वो डेट फेस की वाली है। अगर आप इस फेस में नहीं इस फॉर्म को भर पाते हैं तो आप अगले फेस में इसको भर सकते हैं 19 जनवरी से 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक। अब होता क्या है कि अगले में आपके नियर बाय स्कूल जो होगा, अगर वो फिल हो जाता है तो आपको कोई दूसरा दिया जाएगा, ठीक है ना। या अगर फिल हो जाता है तो फिर उसके आसपास कोई है नहीं, 4-5 किलोमीटर के दायरे के अंदर होता है, और वो अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आपको फिर वो कॉलेज स्कूल नहीं मिल पाता, कोई और स्कूल आपको लेना वहाँ से पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसी के बीच ही आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करा दें। अब इसमें भी आप अगर चूक जाते हैं तो आप थर्ड फेज में कर सकते हैं एंड देन फोर्थ फेज में कर सकते हैं। इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ डेट्स उनके लिए होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों के लिए ये डेट होती हैं। वो लोग इन फॉर्म को वेरीफाई करते हैं अपने बिहाफ से और लॉक उनको कर देते हैं। जो फॉर्म लॉक होते हैं वो लॉटरी के लिए आगे की प्रोसेस में चले जाते हैं। लॉटरी निकालने की तिथि क्या क्या होती है, पहले वाले फेज़ की 24 दिसंबर है, नेक्स्ट की 24 जनवरी है, थर्ड वाले की 24 फरवरी है, उससे अगले की 24 मार्च आपकी जो डेट है वो होती है। अब इसी तरह से आप एडमिशन्स ले सकते हैं, और जो आपका बच्चा जो स्कूल में जाके पढ़ना स्टार्ट कर देगा, वो भाई आपका जो बच्चा है वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 1 मार्च 2025 से जिस भी स्कूल उसको दाखिला देगा वो उसका जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप आपको ये वाला लिंक दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, आने के बाद में आप यहाँ से नोटिस भी पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, सीधा अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट पे जाइए, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना होगा। और जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लेते हैं फिर आप देन स्टूडेंट लॉगिन पे जाके लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत आपको इसमें जो नीड पड़ने वाली है वो आपको नीड पड़ेगी, आपको जो नीड पड़ेगी वो पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट की, इनकम सर्टिफिकेट
और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास बच्चे का जाति, या बच्चे का नहीं है तो फादर भी अपना जाति इसमें लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए बच्चे का जाति बना लिया जाए, और हो सके डोमिसाइल भी उसका बनवा लीजिए। नहीं है तो डोमिसाइल की जगह आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। और अगर आप अपना फॉर्म भी फिल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।